सत्य का साधक सकल सृष्टि प्रति कैसे भाव रखता है? सी, दुर्जनता का भाव। हाँ। जोड़ के बना देंगे तो इनको कुछ गिफ्ट कर रहे हैं क्या आप? हाँ जी, यहाँ पर अगर ये जोड़ के बनाएंगे तो यहाँ पे कोई भी बुक जो होगी वो इनके लिए सिर्फ 50 रुपीज़ में होगी, एनी बुक। ये हम स्कूलों में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ा हमने, घर वाले गेम्स लाते थे कि खेल खेल में ज्ञान, खेल खेल में सोच बदलिए। तो विश्व पुस्तक मेला में भी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि लूडो से कैसे संविधान को समझ सकते हैं, नैतिक मूल्यों को कैसे समझ सकते हैं, बदलाव किस कदम से क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। और आगे बढ़े थोड़ा, हमने एक नई चीज़ देखी कि यहाँ भी लूडो चल रहा है। हमने कहा इस लूडो में क्या है? उस लूडो में सांप नहीं था, उस लूडो में एक हरी सीढ़ी लाल सीढ़ी जिससे नुकसान और फायदा था। यहाँ पे सांप और सीढ़ी दोनों है। हमने समझा यहाँ क्या है, यहाँ भी मैं लूडो खेल रहा हूँ। चलिए, खुल किस्मत है मेरी लूडो में अच्छी है, वहाँ भी 6 में खुल गया था, यहाँ भी खुल गया। चलिए दूसरा क्या है, एक आया। इनका कहना है संतोष और धैर्य। तो संतोष अगर रहेगा तो धैर्य ठीक है, पॉजिटिव है। 4 आया, 1 2 3 4 ठीक है। 5, 1 2 3 4 5। अभी सब सही चल रहा है, अभी कुछ गड़बड़ कर गलत कदम किया नहीं मैंने। 1 2 3 35, 1 2 3 ठीक है। 4 है, 1 2 3। मोह। अब ये देखिए एकदम बहुत बढ़िया है कि मोह का जो सांप अगर डस लेगा आपको, मतलब लालच अगर डस लेगा सांप, तो आप नीचे आ जाएंगे। तो इन्होंने इसको लूडो के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है कि क्या क्या फायदेमंद चीज़ें, क्या क्या नुकसान। अगर मैं चाहूँगा प्लीज़ आप आगे आएँ, ये मुझे समझाने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करें। अगर मैं गलत नहीं था, सही समझाया मैंने? बिल्कुल आपने सही समझाया। बेसिकली कि अगर हम बच्चों में अच्छी वैल्यूज होंगी तो वो ऊपर जाएगा, जिंदगी में ऊपर जाएगा। बट उसमें अगर विकार होंगे, आलस्य होगा, कामना होगी, क्रोध होगा, तो वो नीचे जाएगा। तो उस हिसाब से जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, वो कैसे बच्चे को हेल्प करते हैं ज़िंदगी में आगे आने के लिए। तो यही हमारी जो ट्रस्ट है, सतयुग दर्शन ट्रस्ट है, इसका मेन पहलू यही है कि किस तरह बच्चों में बचपन से ही वो स्वभाव परिवर्तन लाया जा सके कि शुरू से ही उसमें अच्छे नैतिक मूल्य आ सके। और इसी के लिए हमारी ये भी हमारी एक गेम है, हमारी एक पहल है कि जिसमें हम एक गेम के माध्यम से भी बच्चों को समझा रहे हैं कि वर्चूज़ कैसे आनी चाहिए। एंड साथ में अच्छा, मतलब अभी तक थोड़ा सा मैं गलत खेल रहा था, थोड़ा सा गलत खेल रहा था इसमें। इसका मतलब ये है कि संतोष और धैर्य जो है पॉजिटिव है, मोह निगेटिव है, धर्म ये जो है धर्म से अगर है तो अब ऊपर, क्रोध जो है सांप है, नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने जो पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें हैं, उनको पॉजिटिव को इन्होंने लेडर बनाया, मतलब कि बच्चा अगर पॉजिटिव ये चीज़ें रहेगी उसके अंदर तो ऊपर जाएगा, और नेगेटिव चीज़ को सांप, मतलब कि अगर वो ऐसा रहेगा तो नीचे, मतलब नुकसान होगा कैरियर में, लाइफ में। कितना अच्छा मैसेज इन्होंने लूडो के माध्यम से दिया। एक नया गेम ये देख रहे हैं। नहीं आप मत खेलिए, मैं ये एक नए किसी ने, एक्सक्यूज मी, आप लोग इधर आइए। आप में से ये बहुत से बच्चे कुछ बना रहे हैं, इनको मैं चाहूँगा इनमें से कोई एक आए। आप आइए, ये आप करिए। आपका शुभ नाम? नमन। नमन। आत्म संतोष धीर व्यक्ति का वह सबसे उत्तम गुण है जो उसे हर हाल में आनंदित रखने में सहायक होता है। सही है गलत? सही बात है। चलिए ठीक कहते हैं। ये गेम है, दूसरा गेम है इनका। संतोष का हल 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 हो। बहुत अच्छा। कौन सी बाधाएं हमें जीवन में सही फैसला लेने से रोकती हैं? अस्थिर बुद्धि, सहनशीलता, धीरता। सहनशीलता और धीरता। फिर से पढ़ लीजिए एक बार। देखिए मैं कल आपसे एक बात कर रहा था। मैं सबसे हर दिन जब हम रात में लौटते हैं, मैं सबसे सवाल पूछता हूँ, क्या लग रहा है कि इंग्लिश और हिंदी में अंतर आ रहा है? अब देखिए हम नमन हमारे साथ है, नमन है इनका। आपका नाम क्या है? अनितेज। आपका नाम? आर्यन। भाई ने पहले ही कह दिया था मुझे मत बुलाना, मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा। हाँ मैंने गिनती बोली, गिनती वहाँ। आपका नाम? चिराग। चिराग। तो नाम चिराग है, चिराग से पूछ लो हिंदी में। चिराग हिंदी में करोगे चिराग? कर सकता हूँ। आगे आइए, आप बताइए, इसके जवाब दीजिए। स्थिर बुद्धि। अस्थिर बुद्धि ठीक है। देखिए चिराग ने एकदम बढ़िया। अभी अभी तक हाँ धैर्य का ठीक है। सत्य का साधक सकल सृष्टि प्रति कैसे भाव रखता है? सी,
दुर्जनता का भाव। हाँ। Makes sense. नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। हिंदी थी, हिंदी में कम से कम इतना इन्होंने कोशिश करी, यही काफ़ी है। ये भाई पहले ही पीछे भाग गया, मेरे को नहीं करना है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए ये नई चीज़ है, गेम खेलिए। इन्होंने लूडो रखा हुआ है। पीछे इनके पास इन्होंने और भी पॉजिटिव बुक्स हैं इनके पास कि आप आइए। पॉजिटिव बुक्स है कि द सतयुगीन लेगेसी, हंसन हसैया, चरित्र निर्माण, जागृति, मन की अवस्था का मानव जीवन, चरित्र का प्रभाव, सत्य ज्ञान यज्ञ। तो ये एग्जैक्टली अच्छा ऊपर भी इन्होंने लगा रखा है वो हैंगिंग स्पेन के पास, मानवता का मान बढ़ाने हेतु प्रेम और सद्भाव अपनाओ, पवित्र संकल्प ही है शुद्ध आचरण का आधार। इन्होंने ऐसे कोशिश किया है कि लोगों में नैतिक मूल्य और पॉजिटिविटी आए, तो इसके माध्यम से इन्होंने हैंगिंग्स रखी हुई हैं और बुक्स रखी हुई हैं। ये अभी मैं इनसे समझूंगा कि एग्जैक्टली ये जो पीछे क्लासेस चल रही हैं ये क्या है, मुझे कोई समझाएगा? ये बेसिकली हमारी वर्कशॉप्स हैं जो कि समभाव समदृष्टि का स्कूल, विश्व का पहला जो ध्यान कक्ष के नाम से बहुत फेमस है, इनक्रेडिबल इंडिया में लिस्टेड है, विश्व का पहला समभाव समदृष्टि का स्कूल। तो यहाँ से ये प्रेरणात्मक क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, आपके लिए, हमारे के लिए, मतलब सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसमें बच्चों कोशिश ये की जाती है कि किस तरीके से हम बच्चों को हमारे नैतिक मूल्य जो उनके अंतर्निहित हैं, जैसे आपने अभी गेम भी खेली, उसका नाम था वैल्यू योर वर्च्यूज़, मतलब वो गुण जो अंतर्निहित हैं पर बाहर के वातावरण के वश में होकर वो गुण हम भूल चुके हैं। तो उन गुणों को दोबारा से उजागर करने के लिए, ताकि ये बच्चे जो हैं हमारे एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे नागरिक की तरह अपनी सारी ड्यूटीज़ का, अपने सारे कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करते हुए इस समाज में विचरें। ये जो क्लासेस जैसे ये लोग कर रहे हैं या ये बच्चे हैं, ये सब कुछ फ्री है? फ्री में आए, क्लासेस करें, सीखें, सब कुछ फ्री है? जी बिल्कुल, यहाँ पर विज़िट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भेदभाव नहीं है किसी तरह का, किसी जाति, धर्म और किसी भी चीज़ के नाम पर। और ये जो क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लासेस में क्या कराते हैं आप? क्लास में बच्चों को हम एक पूरा मॉड्यूल्स हैं, स्केड्यूल है कि किस तरीके से बच्चे जो हैं अपने संकल्प स्वच्छ को समझते हैं, आत्मनिरीक्षण किस तरीके से उन्हें डेली करते हुए, अपने ऊपर आत्मसंयम रखते हुए, तो जिसे हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन में आते हुए किस प्रकार अपने ऊपर आत्म विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की ये सारी क्लासेस होती हैं, पूरी एक लड़ी के रूप में पिरोई हुई, कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप उन क्लासेस को अटेंड करता जाए, अपना आत्म मूल्यांकन करता जाए और जीवन के पथ पर एक सफल नागरिक की तरह, एक सफल मानव की तरह विचरे। ये क्या जोड़ रहे हो आप लोग? ये कुछ इधर बना भी रहे हैं बहुत देर से लोग। इनका जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बिल्डिंग है ये जो हम बना रहे हैं। लाइक ये ऐसे दिखता है, इन्होंने हमें फ़ोटो दी थी, आपको वो पड़ी, तो हमें उसको एकदम ऐसा मिरर करके उसको देख देख के बना रहे हैं। ये इनका ध्यान कक्ष है, ये ऐसे इन्होंने पजल रखी हुई है, ऐसा आपका ये ध्यान कक्ष ऐसा दिखता है। अच्छा, ऐसा दिखता है, इन्होंने जोड़ने के लिए ऐसा रखा हुआ है कि उसको जोड़ के आप ऐसे बना के दिखाइए। अच्छा, ये जोड़ के बना देंगे तो इनको कुछ गिफ्ट कर रहे हैं क्या आप? हाँ जी, यहाँ पर अगर ये जोड़ के बनाएंगे तो यहाँ पे कोई भी बुक जो होगी वो इनके लिए सिर्फ 50 रुपीज़ में होगी, एनी बुक। ये कितना अच्छा है कि क्लासेस फ्री हैं, ठीक है। ये भी देखिए, अगर आप जोड़ लेते हैं, वो भी फोटो दिखा रहे हैं आप पूरा टाइम, कोई टाइम लिमिट है या जोड़ते नहीं अपना बैठ? हाँ, तभी आधे घंटे से लोग जोड़ ही रहे हैं, आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की। तो देखिए, जोड़ के आप किताब जो है 50 रुपीज़ में कोई भी किताब आप ले सकते हैं। तो ये Q11 है विश्व पुस्तक मेला में। मैं कहूँगा अगर आप आएँ तो नैतिक मूल्यों को समझने के लिए कम से कम लूडो खेलना बनता है और समझना बनता है एक बार कि क्या है कॉन्सेप्ट इनका। लूडो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा और आपको भी एक बार आके देखना चाहिए।